न कुरान से भारत चलेगा, न बाइबल से, न कुरान से भारत चलेगा, लेकिन चल नहीं रहा है। ये देख लो, हमारे हाथ में दो कानून आपको दिख रहे हैं। अगर आपको अंग्रेजी पढ़नी आती हो तो देखो, पढ़ लो। एक तरफ लिखा हुआ है पारसी मैरिज एक्ट, एक तरफ लिखा हुआ है मुस्लिम लॉ, और हम कहते हैं भारत सेकुलर है। कानून आज भी चल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने पिछले 11 साल में लोगों को पता ही नहीं चला 1500 अंग्रेजी कानून खत्म किए। आपको गोंडा में नहीं पता चला, 1500 कानून खत्म कर दिए, लेकिन अभी 225 कानून और बचा हुआ है। पहले वाले 1500 खत्म हुए, उस पर तो हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अब ये जो 225 बचे हैं, इसमें से 4-6-10 ऐसे हैं, जब वो खत्म होएंगे तो हंगामा होगा। ये मुस्लिम वाले कानून भी सारे अंग्रेजों के हैं, ये पारसी वाले कानून भी सारे अंग्रेजों के हैं, और अभी क्रिश्चियन मैरिज एक्ट इधर पड़ा हुआ है, ये भी अंग्रेजों का ही है। खत्म होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। अरे समधन विधान, संविधान का संधि विच्छेद करिए। समधन विधान बराबर संविधान, यानी सबके लिए एक बराबर विधान, यानी सबके लिए एक समान विधान। जो अधिकार हमारी बहनों को इधर है, जो हमारी अधिकार हमारी माताओं को इधर है, ये अधिकार सबको होना चाहिए। जो अधिकार मकान नंबर 1 वाले को हो, वही मकान नंबर 2 वाले को भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए एक ही गांव में एक आदमी का अलग कानून, दूसरे आदमी का अलग कानून, तीसरे आदमी का अलग कानून। ये चलेगा क्या भैया? जोर से बोलिए जरा। लेकिन चल रहा है। पहले ठीक कर सकते थे, ठीक नहीं किया, अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीमारी को अगर जितना जल्दी ठीक कर दो, उतना ऑपरेशन छोटा करना पड़ता है। बीमारी जितना लंबी चलती है, ऑपरेशन ज़्यादा करना पड़ता है, दवाई ज़्यादा देनी पड़ती है, इंजेक्शन ज़्यादा पावरफुल लगाना पड़ता है। इस देश में आज भी अंग्रेजों के जो 225 चल रहे थे, वो तो चल ही रहे थे कानून। 1950 के बाद वाले अंग्रेजों ने भी लगभग 50 और घटिया कानून बना दिया, और जो कानून बनाए उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। कानून का दुष्परिणाम क्या? भारत में लगभग 4 लाख चर्च हैं, 4 लाख मस्जिद है। 4 लाख चर्च में से एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मस्जिदें हैं, एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। किसी चर्च से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, किसी मस्जिद से सरकार 1 रुपए नहीं लेती, लेकिन भारत के 9 लाख मंदिरों में से 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में। 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के अंडर में। घर वापसी कराने के लिए आपको कुछ साधन चाहिए। साधन क्या? उसमें पहला होता है आपके पास अर्थबल हो। अब सवाल यह है, तिरुपति बालाजी का जब सारा का सारा चढ़ावा सरकार के पास चला जाएगा, तो तिरुपति बालाजी के पास पैसा ही नहीं बचेगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो घर वापसी कैसे कराएंगे? मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार का कंट्रोल, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। वैष्णो देवी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, बगल में हजरत बल की दरगाह सरकार के कंट्रोल। चढ़ावा दोनों जगह आता है। मेरा ये मानना है, प्रत्येक मठ मंदिर को एक स्वायत्त इकाई बनाने की जरूरत है। प्रत्येक मंदिर पे जो चढ़ावा आ रहा है, वो केवल हिंदू हित के लिए ही खर्च होना चाहिए। प्रत्येक मठ मंदिर को पूरी तरीके से हिंदू हित के लिए ही उपयोग होना चाहिए। अब ये नहीं चलेगा कि पैसा तो मंदिर का होगा, चढ़ावा दान का होगा, और वेतन मिलेगा मौलवी को। ये नहीं चलेगा। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, हमारे मंदिरों को मुक्त किया जाए। हम 4 लाख मठ मंदिरों को अपना घर वापसी केंद्र बनाएंगे, हम अपना शक्ति केंद्र बनाएंगे। हमारा मठ मंदिर हमारा शक्ति केंद्र होगा, हमारा मठ मंदिर हमारा संचार केंद्र होगा, हमारा मठ मंदिर हमारा घर वापसी का केंद्र होगा। आप कल्पना करिए, ये 4 लाख मठ मंदिर के 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे जो सरकार
ने कब्जा कर रखा है। अगर ये मुक्त हो जाए माननीय विधायक जी, एक मंदिर में अगर एक गुरुकुल बने तो कितने गुरुकुल बन जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। 4 लाख। ये 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हमारे 4 लाख गुरुकुल बन जाएंगे। 4 लाख मठ मंदिर हमारे मुक्त हो जाए, 4 लाख नई गौशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हमारे 4 लाख नई व्यायामशाला बन जाएगी। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, 4 लाख नए हमारे बारात घर बन जाएंगे, जहाँ गरीब हिंदुओं की बहन बेटियों का मुफ्त में विवाह होगा। 4 लाख मठ मंदिर मुक्त हो जाए, हम 4 लाख नई आयुर्वेदशाला बना देंगे, जहाँ हमारे गरीब हिंदुओं का मुफ्त में इलाज भी होगा। हमारे गरीब वहाँ 4 लाख नए स्कूल बन जाएंगे, विद्या मंदिर बन जाएंगे। हर मंदिर के पास गरीब हिंदुओं को मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। आज की डेट में धर्मांतर कैसे किया जा रहा है? मुफ्त में शिक्षा देके। अगर हमारे ही मठ मंदिर में एक एक स्कूल हो जहां मुफ्त में शिक्षा मिले, क्यों कोई जाएगा? आज कन्वर्जन कैसे हो रहा है? मुफ्त में इलाज करके। अगर हमारे प्रत्येक उन 4 लाख मठ मंदिरों में एक छोटा सा हॉस्पिटल हो, वहाँ मुफ्त में इलाज भी होता रहेगा, क्यों आदमी कन्वर्ट होगा? अगर वहाँ पे प्रतिदिन लंगर चलता रहे, वहाँ भोजनालय भी हो, वहाँ अन्नशाला भी हो, वहाँ वेदशाला भी हो, वहाँ गौशाला भी हो, वहाँ धर्मशाला भी हो, वहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम भी होते रहे, तो हमारा हिंदू संगठित होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए जरा। हिंदुओं के संगठन संगठित करने का सबसे अच्छा तरीका है प्रत्येक गांव में एक मंदिर हो और उस मंदिर में इतनी व्यवस्था हो जो वहाँ पूरी तरीके से सबकी व्यवस्था देख सके। इसलिए आवाज़ उठाइए, अब समय आ चुका है, सभी मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि नहीं आप चलाओगे कैसे? अरे भैया, मस्जिद चलाने का अनुभव कितने साल का है? जरा जोर से बोलिए। 1400 साल। चर्च को मैनेज और मेंटेन करने का एक्सपीरियंस कितना है? 2000 साल। और हमें मठ मंदिर चलाने का अनुभव कितने साल का है? जोर से बोलिए जरा। अरे हड़प्पा मोहनजोदड़ो जब बह गया, बहने के बाद जब खुदाई हुई हड़प्पा मोहनजोदड़ो में, वहां पे भी मंदिर के अवशेष मिले थे, वहां भी हवन कुंड मिला था, वहां नटराज की मूर्ति मिली थी, वहां दुर्गा जी की मूर्ति मिली थी। गूगल करके देख लेना। 5500 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी मंदिर मिला था, वहां पे भी यज्ञशाला मिली थी। तो हमको कम से कम 5500 साल का अनुभव तो है मठ मंदिर चलाने का। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते नहीं आप चला नहीं पाओगे, हमें ज़्यादा अनुभव है। और आप ये कह सकते हो कि नहीं भ्रष्टाचार है, तब तो आप ये कह रहे हो, इसका मतलब कन्वर्टेड हिंदू ज़्यादा ईमानदार होता है इसलिए वो मस्जिद चला लेगा। कन्वर्टेड हिंदू ज़्यादा ईमानदार है, वो चर्च चला लेगा। और हिंदू भ्रष्ट है इसलिए मंदिर नहीं चला पाएगा। इसलिए अब कोई आर्गुमेंट नहीं चलेगी, कोई लॉजिक नहीं चलेगी। एक देश एक विधान मांग रहा है, एक देश एक विधान, एक देश एक विधान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन मैं देख रहा हूं इधर माताएं बहुत देर से आके बैठी हैं, इनको भी घर जाना होगा। इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं बहुत देर से। सब मैं देख रहा था 11 बजे लोग आना शुरू हो चुके थे, 2 बज चुका है।